तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ रात से अपना व्लॉग स्टार्ट। हम जा रहे हैं गुलबर्गा के लिए। मैं, अब्बा, अम्मी और बच्चे जा रहे हैं। मुहाफिज़ा भी, मेरी जो दीदी की बड़ी लड़की है, वो भी आ रही है हमारे साथ। दीदी, जीजू और मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे क्योंकि उनका कोई काम है, इसी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा खुश क्योंकि अम्मू गए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। हम सब लोग उसको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो इसी एक्साइटेड में बच्चे रात भर सोए ही नहीं। यहाँ पे देखिए हम लोग खाना वाना खा के सोने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चों को तो नींद आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेकिन इन बच्चों ने मेरे को फिर से रात में उठा दिया। तो देखिए यहाँ पे रात के कुछ 1 या 2 बजे हुए हैं, सब लोग सो चुके हैं, लेकिन इनकी शरारत तो चालू ही है। तो इसको यहाँ पे लग रही थी गर्मी, तो यहाँ पे टी शर्ट खोल के बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इनका वीडियो बनाया थोड़ा सा। पहले तो हम गुलबर्गा में गाड़ी जब रुकेगी तो तस्लीम को बैग वगैरह दे देंगे, क्योंकि हमें जाना है आगे वाड़ी में एक दरगाह है, वहाँ ज़ियारत के लिए जाना है। यहाँ पे देखिए सुबह हो चुकी है, गुलबर्गा आने वाला है, तो हम वही तस्लीम को बैग देने के लिए तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैग्स थे हमारे पास। तो फिर वाड़ी से हमें फिर दोपहर के 3 या 4 बजे वापस गुलबर्गा आना है। तो इसी वजह से हम ये बैग्स तस्लीम को देने के लिए रखे हैं। यहाँ पे तस्लीम ने आके बैग वगैरह ले लिए वाड़ी के स्टेशन में। हम यहाँ पे उतर चुके हैं। अभी हमारी गाड़ी यहीं पे रुकी थी, तो हम यहाँ से बाहर निकल आए क्योंकि यहाँ से फिर दरगाह थोड़े दूर है, तो इसी वजह से हमें यहाँ से जाना है ऑटो से। तो यहाँ पे हम पहली बार आए थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे हम आ गए थे गलत साइड, तो फिर हम वापस जाके दादर से हम स्टेप चढ़ के ऊपर चले गए, वहाँ से हम बाहर निकले। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह का भी वक्त है, क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। दोपहर के टाइम पे हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा गर्मी, क्योंकि ये जो गुलबर्गा, वाड़ी, रायचूर, यादगिरी साइड जो भी आसपास के गांव आते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। यहाँ पे मैं भी गुलबर्गा में 3 साल रह के गई हूँ। अभी मुझे गुलबर्गा से निकले हुए शायद 5 से 6 साल हो चुके हैं। मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब इधर थी, तो इसी वजह से मेरे को पता है गुलबर्गा की गर्मी का क्या हाल होता है। 6 साल नहीं, शायद 7 साल हो गए, क्योंकि अरमान हमारा 9 मंथ का था जब हम यहाँ से निकले थे। तो अभी अरमान को 8 इयर्स रनिंग है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया 7 इयर्स मुझे गुलबर्गा से निकले हुए। बहुत अच्छा वक्त गुजारा है हमने यहाँ पे। बहुत सारे यहाँ पे हमें फ्रेंड्स भी मिले। जो मेरे किराए वाले आंटी थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, फैमिली के जैसे। और यहाँ पे देखिए हम ऑटो रिक्शा करके निकल गए दरगाह की तरफ। दरगाह स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा दूर थे, तो यहाँ पे दरगाह में ही रूम वगैरह थे, तो हम यहाँ पे रूम ले लिए। बस यहाँ से रेडी होके दरगाह पे निकल जाएंगे। यहाँ पे बच्चे हो गए हैं रेडी, तो अभी ये तो रेडी हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों को पहले रेडी होने के लिए बोल दिया, क्योंकि इनका ख़त्म ही नहीं होता है। और यहाँ पे अरमान, मैं शर्मिन की वॉच लेके आई थी, अरमान की वॉच मैं लाने के लिए भूल गई थी। तो यहाँ पे वो लेट के रो रहा था, फिर किसी तरीके से अब्बा ने अरमान को समझाया। समझाने के बाद ये फिर भी मेरे से गुस्सा ही है, इसलिए मेरे से दूर बैठा हुआ है। और देखिए माशाल्लाह से दरगाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, ये बहुत ही बड़े दरगाह है। अगर फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन बस हम 5-6 लोग ही आए थे बच्चों को मिलाकर, तो उतना हमें यहाँ पे कुछ खास लगा नहीं। सिर्फ हम ज़ियारत करके यहाँ पे उतने में ही ज़ियारत करके आए, तो ये बच्चों का हो गया था शुरू कि कुछ चाहिए, खिलौने चाहिए, तो फिर यहाँ पे खिलौने ये
जो भी दीदी थे वो बहुत ही ज़्यादा रेट बोल रहे थे, इसी वजह से मैंने इनको, इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, ये वाली चीज़ मैंने उनको दिलाई और खाने के लिए भी कुछ कुछ दिलाया। उसके बाद यहाँ पे हम आए थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए। मेरी अम्मी को फ़ोटोज़ निकाल लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा ये एरिया है और इतने यहाँ पे पता नहीं कितने 100 रूम होंगे, इतनी बड़ी दरगाह। और यहाँ का वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है वेदर, तो कभी धूप कभी बारिश का मौसम ऐसे हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके 12 बजे के करीब निकल गए गुलबर्गा के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे रुक ही नहीं रहे थे, उनको बस महसीन से मिलना था। तो चलो 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 बोल के बहुत सता रहे थे। उसके बाद दरगाह से हम ऑटो ले लिए बस स्टैंड के लिए। तो यहाँ से करीब करीब 2 घंटे का सफ़र था। ट्रेन से तो हम जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन बस से हमें 2 घंटे लगे पहुंचने में। फिर यहाँ पे बस हमें उतारी, उतारने के बाद हम निकल गए ऑटो से तस्लीम के घर, यानी मेरी छोटी वाली बहन के घर, क्योंकि आज महसीन का है बर्थडे, तो उसी वजह से हम आए हैं गुलबर्गा। तो फिर आने के बाद खाना वाना खा के मैं लग गई यहाँ पे डेकोरेशन करने में, क्योंकि तस्लीम भी खाना वाना बनाने की शाम की तैयारी में लगी थी। तो मैंने सोचा कि डेकोरेशन ही कर देती हूँ, उसको भी उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन कर लिया फटाफट से। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था और अम्मू से मिलके मैं हो गई बहुत ही ज़्यादा खुश यहाँ पे। तो उसके बाद शाम में मुझे कोई भी टाइम ही नहीं मिला फंक्शन की वजह से। तो यहाँ पे मैं निकल गई। नेक्स्ट दिन का ये वीडियो है। तो हम यहाँ पे निकल गए बंदे नवाज दरगाह पे। अभी अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ का उर्स हुआ है। तो यहाँ पे मैं, अम्मी, बच्चे निकल गए दरगाह पे। यहाँ पे जाने के बाद भी इन लोगों को सुकून नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो इनको करनी थी शॉपिंग। तो इसी वजह से इतना परेशान कर रहे थे। कैसे भी हमने ज़ियारत यहाँ पे ख़त्म करके इनको मैं लेके गई शॉपिंग कराने के लिए। बहुत देर तक शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए घर वापस, क्योंकि आज शाम में हमारी वापस हुबली के लिए ट्रेन है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो भी हमें बच्चों को मैंने दिलाना था वो दिला के इनको लेके मैं घर वापस गई। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।